इस बार हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आपने अक्सर सुना होगा ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करते हैं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, सृजन के साथ, संध्या के साथ में। अक्सर हमने देखा है कि हम किसी भी परिस्थिति में आते हैं तो हम तुरंत ही दूसरों की तरफ भागते हैं कि इस परिस्थिति में आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे सोल्यूशन बताएं, मैं आप किस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं इससे बाहर हूँ। लेकिन सच पूछे तो हर परिस्थिति का और हर समस्या का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आपने देखा होगा मैं अपने वीडियोस में अक्सर काउंसलिंग वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ और बीइंग अ काउंसलर हमारा भी एक ही काम है। हम बातचीत के द्वारा जो काउंसली हमारे सामने आता है उसके साथ हम बातचीत करते हैं और बातचीत के द्वारा उसको स्वयं को अपने समाधान ढूंढने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप खुद की हेल्प खुद करते हैं तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें आपको एक दृढ़ता प्रदान होती है, आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये स्वयं मेरा निर्णय है। तो किस तरह से बढ़ाएं सेल्फ हेल्प की इस आदत को, जानते हैं। तो हर बार की तरह पहले 7 पॉइंट। स्वयं को रोज जांचें। दूसरे, अपने छोटे बड़े सभी काम खुद करने की कोशिश करें। पुरानी आदतें जो आपके उन्नति को, विकास में बाधक बन रही हैं, उनको छोड़ दें, नई चीज़ों को अपनाएं। 5वां, महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, अच्छी संगत करें। और 7वां और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की, स्वयं को रोज जांचें। ये टेक्निक मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर को कामों का इवैल्यूएशन करें, खुद का इवैल्यूएशन करें कि आज मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या मेरे से नकारात्मक कर्म हुए, या आज मैंने जो भी काम किए उसमें कहाँ कमी रह गई, मैं कहाँ स्वयं को सुधार सकता था, सुधार सकती थी, या जो भी मैंने किया उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैं ऐसा क्या करूं कि उस काम को करने में मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। चाहे वो काम आपका पढ़ने का हो, या आपकी किसी की मदद करने का हो, पूजा करने का हो, घर का काम हो, हर चीज़ को इवेल्युएट करें। दिन भर की अपनी दिनचर्या को इवेल्युएट करें कि मैं कितने बजे सोकर उठी, कितने बजे मैं सोने जा रही हूँ, कब मैंने खाना खाया, कब, कि क्या वो सब चीज़ें सही हैं, और अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में कुछ खामियां हैं तो मैं किस तरह से सुधार सकती हूँ, ये भी एक जगह ज़रूर लिखें। पहले लिखें मेरा पूरा दिन भर का इवेल्युएट करें, और फिर अगर उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो लिखें और जो खामियां रह गई उनको लिखें। तो जो अच्छाइयाँ रह गई उसके लिए खुद को शाबाशी दें, और जो खामियां रह गई खुद से दृढ़ निश्चय करें कि मैं इन खामियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले जो सेकंड नंबर जो इम्पोर्टेंट बात है, अपने काम स्वयं करें। हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, हम छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमको अपने छोटे बड़े सब काम खुद कर दें। सुबह उठते ही अपना बिस्तर स्वयं झाड़ें, अपनी चाय स्वयं बनाएं, अपने लिए नाश्ता स्वयं बनाएं। आपको अगर कोई ज़ेरॉक्स कराना है या कहीं जाना है, जो काम आप खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नितांत किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो भी आप दूसरों की हेल्प लेते हैं, तो वो ना करें। जैसे ये रियलाइजेशन आज मुझे मेरी बेटी ने कराया। मेरी बेटी ने कहा, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ तो सारी सेटिंग सब कुछ खुद से करती हूँ, लेकिन बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों को आवाज़ देती हूँ। तो उसने मुझसे कहा, मम्मा आप हमेशा करते हो ना जब हम लोग नहीं होते। देन आई रियलाइज कि वो सही बोल रही है। ये जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, उनको ज़बरदस्ती उनकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। नई चीज़ों को अपनाएं। इससे पहले पुरानी आदतों को छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आलस करने की आदत, देर से उठने की आदत, रात को देर तक जागने की आदत, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की आदत, सोशल मीडिया का अधिक से अधिक प्रयोग, ये सारी आदतें जो कि
आपके पास जो समय है उसको कम कर रही हैं और साथ ही आपकी उन्नति में बाधक बन रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ने का प्रण लें। एक नोटबुक लें, उस पर लिखें कि आपको क्या क्या छोड़ना है और एक एक चीज़ प्रयासपूर्वक छोड़ें। हर चीज़ को छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दें, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है कि यदि आप किसी चीज़ को 21 दिन तक करते हैं तो वो धीरे से आपके सिस्टम से बाहर चला जाता है। नई चीज़ों को अपनाएं, नई चीज़ों को सीखें जो कि आपकी उन्नति में बाधक हो। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें सहायक हो सकती हैं, जो आपके विकास के लिए सहायक हो सकती है, आपके बिजनेस में सहायक हो सकती हैं, आपके जॉब में सहायक हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें सीखें। इसके साथ ही महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि जो महान लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, वो किस तरह से अपने समय को, अपने टाइम को, अपने जीवन को उन्होंने किस तरह से जिया, कहाँ कैसे प्रयत्न कर कर वो ऊंचाइयों पर पहुँचे। और उनको टिक करें, उनको लिखें, उनका एक बोर्ड बना लें। आप अपने बेड के सामने उन चीज़ों को लिख कर रखें ताकि आते जाते आपकी निगाह उन पर पड़े और आप उनको पढ़ें और आप सेल्फ हेल्प के लिए मोटिवेटेड हो, अपने अंदर उन सब चीज़ों को विकसित करें। अच्छी संगत करें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि सकारात्मक बातें करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मोटिवेशन का काम करते हैं, जो हमेशा अच्छी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे लोगों की संगत करें। ऐसे लोगों की संगत करने से आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा और आप अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित होंगे। और जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे मैं सबसे अधिक जोर देती हूँ, वो है मेडिटेशन। हर रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। उस मेडिटेशन में आप सेल्फ विजुलाइजेशन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। आप अपनी आंखें बंद करके बैठें और उस परम पिता से इस बात के लिए गुजारिश करें कि मेरे अंदर की कमज़ोरियाँ और मेरे अंदर की खामियों को मुझे बताएं, मेरे अंदर की खासियत को मुझे बताएं। जो खासियत है वो आपको पता है और उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचें। और जो खामियां हैं उनको मैं कैसे दूर करूं, इस बारे में भी उस परम पिता से गुजारिश करें। आप देखेंगे धीरे धीरे मेडिटेशन में बैठने जैसे जैसे मेडिटेशन की आपकी प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी, आपको अपनी कमज़ोरियां और अपनी अच्छाइयाँ पता चलने लग जाएंगी। तो आप अपनी अच्छाइयों को और अच्छा बनाएं और अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। इस तरह से अगर इन 7 पॉइंटों पे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर वो जज्बा आ गया है, वो आपके अंदर वो भाव आ गया है कि मैं अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद का काम, खुद की समस्याओं का सल्यूशन खुद ढूंढ सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब ये भाव आ जाता है तो वो परम पिता भी आपके भीतर आपकी समस्याओं, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको आशीर्वाद देता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।